बूढ़ी माँ हैं, लेडी हैं, एजेड हैं। हम उनके बारे में यह स्टोरी जानेंगे कि वह किस प्रकार एक रोड को पार करने में प्रॉब्लम महसूस कर रही हैं और इस तरीके से जब वो प्रॉब्लम फेस करती हैं तो कैसे बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता, अवॉइड करके निकल जाते। लेकिन उसी दौरान स्कूल ओवर होता है, स्कूल की छुट्टी होती है और बहुत सारे बच्चे आ रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो इन बूढ़ी माता जी को देख करके वह प्रभावित हो जाता है कि वह काफी देर से वेट कर रही हैं और उनको हेल्प की आवश्यकता है। इस वजह से वह अपने साथियों से आ, बात करके और तुरंत इनके पास पास पहुंचता है और हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हम भी हेल्पिंग नेचर का प्रयोग करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी सेवा है कि कहीं भी अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में है तो बिना उसके बुलाए, बिना कहे हम उसकी हेल्प करें। ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इसमें जो है किस तरीके से वह बच्चा दादी माँ के साथ, बूढ़ी लेडी के साथ वह हेल्प करता है। तो देखिए, इसमें दिया है द वुमेन वॉच, ये जो दिया गया है ना, और द वुमेन वॉच ओल्ड एंड रेग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विथ द chill of the winter day। यानी इसमें बताया गया है कि द वुमेन वाज ओल्ड, जो लेडी हैं वो काफी एजेड हैं। ओल्ड मीन्स एजेड हैं, बूढ़ी हैं। एंड रेग्ड का मतलब होता है यानी फटे पुराने वो कपड़े पहनी हुई हैं। एंड ग्रे, और उनका जो बाल है, जो आप ये हेयर देख रहे हैं, ये ग्रे कलर का हो गया है। एंड बेंट विथ द चिल, और एजेड होने के कारण वह झुकी हुई हैं। और इस प्रकार जो मौसम हो रहा है वह चिल मीन्स ठंडा है। विंटर सीजन है, इस वजह से मौसम ठंडा हो रहा है और इस प्रकार जो है ऐसा मौसम है। तो इसमें ये बताया जाता है कि यह ओल्ड लेडी है जो काफी एजेड है और इस प्रकार जो है वह एक सड़क को पार करना चाहती हैं और इस वजह से आपको दिखाया गया, देखिए ये रोड है, ये पगडंडी आप कह सकते हैं। ये आपका रोड है, तो इसको ये पार करना चाह रही हैं, पर सी इज फियर, वह भयभीत हैं और इस वजह से उसको पार करने में रेडी नहीं हो पा रही हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि देयर वाज अ ओल्ड लेडी हु वाज वेरी एजेड एंड सी वाज वेयरिंग कर सकते पहनी हुई थी, और टर्न, रेड मिस टर्न क्लास, एंड हर हेयर वाज ग्रे, एंड इन दिस वे शी वाज आल्सो बेंट। बेंट मीन्स झुक जाना, शी वाज बेंटेड। Reason is this that she was aged, and that period, the time was winter season, and this is the reason that it was the very chill time, cold time। नॉर्मली आप समझ रहे होंगे कि मौसम जब ठंडा हो जाता है बरसात जाड़े के मौसम में, तो हर कोई सफर करता है और वैसे भी ये एजेड हैं, तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और देखिए, इसमें कहने का हमारा सेंस ये है कि वह लेडी एजेड है, बूढ़ी है, वो फटे पुराने कपड़े पहने हुई है, उनका हेयर जो है सफेद कलर का हो गया है, ग्रे हो गया है, वह झुकी हुई है और जाड़े का मौसम, विंटर मीन्स जाड़े का मौसम होने के कारण यानी ठंड बढ़ गई है। तो ऐसे मौसम में वह लेडी जा रही है और इस प्रकार वह रोड पार करने की कोशिश में है।
तो हमने ये देखा। आइए देखते हैं कि नीचे क्या बताया। द स्ट्रीट वाज वेट विथ अ रिसेंट स्नो। इसमें बताया गया है कि उस दौरान जो है, जो स्ट्रीट है, जो गली है, जो रास्ता है, जो रोड है, वाज वेटेड, नमी है उस पे, भीगा हुआ है। कारण क्या है? विथ मीन्स से, रिसेंट मीन्स हाल ही में, स्नो मीन्स बर्फ पड़ा है। तो आपने देखा होगा कि अगर हाल ही में अगर बर्फ पड़ जाता है कहीं भी, तो वह कुछ समय के बाद वो पिघलना शुरू हो जाता है, और पिघलेगा तो निश्चित रूप से जो है आसपास की एरिया वेटेड हो जाएगी, उसमें नमी आ जाएगी। एंड द वुमेन फीट वर एजेड। इसमें भी बताया गया है कि और वो एजेड हैं, इस वजह से उनका पैर भी एजेड होगा। जब एजेड होगा, पूरी पार्ट्स ऑफ बॉडी, भाई एजेड होने पे हमारी पूरी पार्ट्स ऑफ बॉडी प्रभावित होती है, तो निश्चित रूप से हम वीक पड़ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी वीक पड़ती चली जाती है। और यही बताया गया है कि इस तरीके से एंड स्लो, वह बहुत धीमे चल रही है। इट मीन्स that period, the street was totally wetted due to recent snow falling, and this is the reason that woman was suffering to cross the road. And also, the poet described that her feet were very weak, thin, due to age, and this is the reason that she was passing very slow. इसी वजह से वो बहुत धीमे चल रही है। नाउ नेक्स्ट, she stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng। अब इसमें बताया गया कि she stood at the crossing, वह जो है क्रॉसिंग पे, जहां पे पार करना है, वह क्या है? खड़ी है, खड़ी थी। एंड वेटेड, और प्रतीक्षा कर रही थी। लॉन्ग मीन्स लंबे समय से। आपने नॉर्मली देखा होगा कि कई बार आप कहीं भी मार्केट में, स्कूल, एनीवेयर, इफ यू आर गोइंग, sometimes you can see very easily that there is any person who is a very aged, sure and certain he feels uncomfortable to pass the any crossing due to high speed and also due to a weak herself or himself। तो यही कारण है कि वह जो है वहां पर वो खड़ी हैं, और उनको जो है रोड को क्रॉस करने में असहज महसूस कर रही हैं, और यही कारण है कि वह लंबे समय से वेट कर रही हैं। एलोन, अकेली हैं। अनकेयर्ड, और कोई भी उनका केयर करने वाला नहीं। अमीद द थ्रोन, और उस मध्य में, ये थ्रोन जो दिया गया है, थ्रोन का मीनिंग्स दिया गया है भीड़। वहां पे क्या है? बहुत ज्यादा भीड़ है। ये थ्रोन जो आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? भीड़, क्राउड बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से वह वहां पे खड़ी है, और बहुत सारे लोग, ये दिया गया ना कि वे वेट कर रही हैं, और अकेली हैं, अनकेयर, लेकिन कोई भी उनका केयर नहीं करता। आपने नॉर्मली देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो कई बार हमें लोग देख करके ये वाइड करके चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कई बार हमारी प्रॉब्लम को तुरंत या फील कर जाते हैं, और बिना बुलाए जो है तुरंत आकर के हमें मदद कर देते हैं। तो उसी तरीके से वहां पे कोई है नहीं, लेकिन उसी दौरान जो अमीद मीस मध्य में, द थ्रोन मीस भीड़ के मध्य में, यानी नो बडी हेल्प। आप देखिएगा, of human being who pass her by, nor needed the glance of her anxious eyes। The poet describing here that of human being, it means we are a human, and being human,
A lot of person also there standing, passing, but nobody care her. Nobody or try to help her because everybody in the mood of hurry, and this is the reason that everybody avoid her, because a lot of person are passing nearby area where that particular old lady is standing and waiting. Nor heeded the glance, इसमें बताया गया है heeded का मतलब होता है ध्यान देना, यानी nobody cares, कोई भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देता। ऑफ अ ग्लेंस, एक दृष्टि भी, यानी कई बार आपने देखा होगा कि हम कहीं से पास हो रहे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि कई बार हमारे ऊपर ध्यान देते हैं और कई बार नहीं देते हैं। और अगर हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वही इसमें दिया गया है कि हिडिट का मतलब क्या है कि ध्यान न देना। द ग्लैंस, एक दृष्टि, ऑफ हर, उनके ऊपर। एनेक्सियस का मतलब होता है उत्सुकता, यानी उत्सुकता का सेंस है प्रतीक्षा करती हुई। आइज मीन्स आंखें, उनकी आंखें जो है इन लेडी का प्रतीक्षा कर रही हैं कि शायद कोई हमें क्या कर दे, हेल्प कर दे। तो आइए देखते हैं कि इसमें इंग्लिश में और क्या बोल सकते हैं इस लाइन को। The poet want to suggest that we are human, and if we are passing through in any way, and if any person is standing there and he wants to cross that particular area or road, and he's aged, he is feeling uncomfortable, and in that case, if we are present there, this is our moral duty to help her. That person is familiar or unfamiliar. This is our moral duty, responsibility to help her without her permission, without any waiting. And this is the reason that this lady is also waiting, but unfortunately nobody tried to help her because everybody is in mode of hurry. But this is not good idea for any person. If we are how much in hurry or in emergency, but if we feel that any person is waiting very long period to any help, and if we feel in that case we should also try to stop our work if it is possible and reach there and help her, and after that also we move our toward our task. तो ये आपका रहा। नाउ नेक्स्ट, डाउन द स्ट्रीट, उस गली के नीचे साइड में, या जिससे कई बार गली या रास्ता में देखा होगा थोड़ा ढलान पे होता है, वही आपको बताया गया। विथ लाफ्टर एंड साउट ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। इसमें बताया गया कि जहां पे देखिए खड़ी हैं, वहीं पे पास में ये देखिए बच्चे लोग हैं और पीछे स्कूल शो किया गया है। अब उस दौरान स्कूल ओवर हो जाता है, छुट्टी हो जाती है, सेम प्रोसेस आल्सो हैपन देयर। ये दोपहर का समय है, टाइमिंग नहीं दिया गया, लेकिन नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि दोपहर का समय होता है। तो इसमें बताया गया है कि उस दौरान, जिस दौरान ये स्टैंडिंग है और वेट कर रही हैं, उसी दौरान जो इसमें बताया गया है कि डाउन द स्ट्रीट, गली से होते हुए, विथ लाफ्टर, हंसी मजाक के साथ, एंड साउट, चिल्लाते हुए। कई बार आपने देखा हो कि बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि वे सभी लोग ऐसे निकलते हैं जैसे किसी जेल से निकल रहे हो। कारण क्या है कि they are all feeling uncomfortable sometime in the school. Not all students, but some. And as soon as the school becomes sober in that period, very amusing and laughing mode, shouting mode, या comforting mode,
Everybody tried to come out from the school through the gate. Same process also happened there, and a lot of students are coming out. And you can see here only lookings only three, but near about one by one, all students are coming outside. In that period, also the writer describe here that glad in the freedom, ये सारे बच्चे glad मीन्स खुश हैं इन द फ्रीडम मीन्स आजादी से। कहने का सेंस है कि आपने देखा होगा कि स्कूल में जब हम लोग रहते हैं तो हमें हर हाल में डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है, लेकिन जो ही स्कूल ओवर होता है कहीं ना कहीं हम आउट ऑफ डिसिप्लिन होते हैं और अपने को आजाद महसूस करते हैं। और यही कारण है कि हम कई बार लाफिंग मोड में, शाउटिंग मोड में, ग्लैड मोड में, खुशी के मोड में आ जाते हैं। वही इसमें डिस्क्राइब किया गया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि उस दौरान स्कूल लेट आउट का मतलब स्कूल की क्या हो गई थी, छुट्टी हो गई। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका। अब आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट में इसमें क्या बताया जा रहा है। केम द बॉयज लाइक द फुल ऑफ शिप। अब इसमें पोएट कहते हैं कि जो स्कूल ओवर हुआ तो बॉयज यानी लड़के स्टूडेंट कैसे आए या कैसे आ रहे थे, लाइक अ फुल। फुल्क मीन्स झुंड होता है, ऑफ द शीप मीन्स भेड़िए का। जैसे भेड़ जो होती है ग्रुप में झुंड में बना करके लोग चलते हैं जाते हैं, उसी प्रकार ये बच्चे भी स्कूल से आ रहे हैं। नॉर्मली होता है स्कूल जब ओवर होता है तो आपने कहा एक ही साथ सारे बच्चे क्लासों से निकलते हैं तो भीड़ हो जाती है, उसी को कंपेयर किया गया है। अब फुल कापसी यानी यहाँ पे सिमिल अलंकार अलंकार है या कि अगर आप इस चीज में ऐसे कर सकते हैं। चलिए और देखिएगा, अब यहाँ पे दे दिया गया हेलिंग। हेलिंग का मतलब होता है क्या चीज, आनंद, खुशी। द स्नो पाइल, जो बर्फ है, पाइल में ढेर लगा हुआ है। जो ही बच्चे आते हैं तो पता चलता है कि बाहर जो है स्नो यानी स्नो का फॉलिंग डाउन हुआ है और ये लोग देख करके बहुत खुश हैं, आनंद मना रहे हैं। और फाइट एंड डीप यानी इसमें ये दिया गया है कि इस तरीके से चारों तरफ जो है फाइट हुआ है और डीप मीन्स गहरा यानी बहुत ज्यादा। इट मीन्स इसमें बताया जा रहा है कि जैसे ही बच्चे लोग स्कूल ओवर होता है बाहर आने लग जाते हैं और इस तरीके से इतने भीड़ में आते हैं, मालूम पड़ता है कि शीप का, भेड़ का झुंड हो और वे सभी लोग जो है खुश हैं, आनंद मना रहे हैं क्योंकि चारों तरफ बाहर जो है क्या दिखाई दे रहा है, फाइट स्नो। एवरीवेयर ओनली लुक स्नो यानी फाइट कलर्स। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग सब लोग क्या है, खुश हैं। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो अपनी कमेंट जरूर करिए।